कौन सा प्रॉपर्टी सुनेंगे, काइट के बारे में पूछा है। काइट, काइट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो बताएंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं। काइट ऐसा होता है बच्चों, देखो काइट ऐसा होता है, देखेंगे जिसका दो साइड इक्वल हो, एडजेसेंट साइड। तो ये अगल बगल वाले दोनों साइड के पेयर इक्वल होना चाहिए। देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो काइट हो गया। और जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच 90 का एंगल फॉर्म होता है। बस यही दो प्रॉपर्टी है। फिर से सुन लें, काइट में डायगोनल्स 90 पर इंटरसेक्ट करता है, कटता है, बाइसेक्ट मत लिख देना, डायगोनल्स 90 पे कटता है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएं, तो रेक्टेंगल में ये सामने सामने का इक्वल होता है और ये सामने सामने का, अगर ये वाला भी इक्वल हो जाए एडजेसेंट, तो क्या बनेगा, वो बनेगा स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि चारों एंगल पहले से 90 है, चारों एंगल पहले से क्या है 90 है, और आमने सामने का साइड भी इक्वल, अगर अगल बगल वाला भी इक्वल हो गया, मान लो ये 10 तो ये भी 10 हो गया, तो ये तो पहले से 10 है और ये इक्वल ही होता है, तो ऑल इक्वल हो गए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले, उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 9.2 में कोई क्वेश्चन पूछना आपको बच्चों, 9.2 में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, क्या 9.2 का, नाइन पॉइंट टू में 5th नंबर, सी का 4th भी पूछना है, 4th 5th 6th सब बता दे क्या फिर, अबे तो सब बता दे क्या, फिर बचा क्या, अरे बी का पूछ ही लिए, ए का किसी को पूछना है क्या, ए का कोई सवाल है, तो बी से देखते हैं हम लोग। तो 9.2 का है ये, 9.2 के बी का फर्स्ट, ये तो आसान है। दो बाहर का एंगल है x माइनस 5, यह बाहर का एंगल है 4x प्लस 5, और ये बाहर का एंगल है 2x प्लस 10, 2x माइनस 10 है, और ये बाहर का एंगल है x, फाइंड x है। तो आपको एक रूल बढ़ाया गया था कि किसी भी पॉलीगॉन में, ध्यान दें, किसी भी पॉलीगॉन में बाहर के सारे एंगल मिला करके 360 होता है। तो ये रूल याद करें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन में बाहर के पूरे एंगल का सम कितना होगा 360, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, सब में, यानी 4x प्लस 5 प्लस x प्लस 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारे x वाले को ऐड कर लो, 4 और 1 5, तो 7 8, 8x प्लस 5 माइनस 5 कट गया, माइनस 10 बचेगा, इक्वल टू 360, तो 8x इक्वल टू 370 हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 370/8, ये माइनस 10 है ना बच्चों की प्लस 10 है, बताओ चलो,
हाँ ठीक है, तो इतना ही आ रहा है आंसर। ये 2 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 185/4 आंसर आया समझ में। चलिए सब तो आसान है, फिर भी तुम लोग नहीं किए। ये x तो इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल मिला के कितना होता है 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चारों एंगल मिला के 360 होगा, यानी 25 प्लस 45 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 360। सबको प्लस कर लो। इधर 90 माइनस कर दो जाके। इतने आसान क्वेश्चन ही तुम लोग पूछ रहे हो मेरे से, तो क्या पढ़ रहे हो बताओ। 270 डिग्री, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दे इधर। ये x प्लस 120 प्लस 60 प्लस 2x कितना सम होगा, तो बहुत आसान है, सबको प्लस करके 360 कर दो। x प्लस 120 प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 360, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 180 प्लस 3x इक्वल टू 360, 3x इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी 180 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 180/3, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सी नंबर पे, ठीक है। जिसने बना लिया अपना आंसर मिलाएगा। सी का फर्स्ट बोला, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 50 डिग्री। तो पैरेललोग्राम ऐसा होता है बच्चों, ध्यान दे, नाम ही है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और सामने सामने का एंगल इक्वल। तो सब कुछ अपोजिट इक्वल होता है इसमें। देखो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, सामने सामने का एंगल भी इक्वल। देखो ये एंगल इसके इक्वल, एक ये पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा। अच्छा ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखो हमने दो लाइन किए। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 50 डिग्री, ये एक एंगल 50 है, तो बाकी सब बताओ। अब देखो ना, ध्यान से समझना, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, सबसे पहली चीज बिल्कुल। अच्छा पैरेललोग्राम का ये दोनों एंगल मिला करके 180 होता है, इसका नाम दे दो ABCD। पैरेललोग्राम के दो बगल वाले एंगल मिला के 180 होते हैं। ध्यान से सुनना, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। एकदम अच्छे से याद रखना कि पैरेललोग्राम के सामने सामने का तो इक्वल होता है और बगल वाला एडजेसेंट, एडजेसेंट समझता है ना, जस्ट बगल, पड़ोसी। A का पड़ोसी कौन है, B भी है, A का पड़ोसी D भी है, तो ये और ये प्लस करके 180, ये और ये प्लस करके भी 180 होगा। तो एंगल B इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50। एंगल B का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ,
130। जैसे एंगल बी निकला तो एंगल डी भी निकला। कैसे निकला? क्योंकि बी और डी तो इक्वल होगा, बी और डी इक्वल होगा, यानी 130 ये भी हो गया। तो ये 130 आया तो ये भी 130 आ गया, सब निकल गया ना। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए के, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये सामने सामने वाला इक्वल है, ये भी सामने सामने इक्वल है, और अगल बगल का देखो, अगल बगल का प्लस करके देखो 180 आ रहा है, कोई भी दो ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा, इफ द टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, ऐसे काजू कतरी देखे हो ना, बिल्कुल वैसा। तो टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल इसको बोलते हैं, देखो सामने सामने को जो जोड़ता है, और इसके डायगोनल ना 90 पे कटते हैं, याद रखो। इक्वल भी होते हैं, 90 पे भी कटते हैं पूरा। यहां बीच में ओ लिख दो। तो दो डायगोनल, एक 16 है और एक 12। तो एक डायगोनल है 16 पूरा यहां से यहां तक, और एक है 12। तो आधा आधा होता है इसमें, 6 6 6 हो गया, और ये कितना होगा? 8। ये किसने बनाया था ये सवाल? तो बच्चों, तो कैसे बनेगा ये सवाल? ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल, डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, देखो आधा आधा कर दिया हमने। कैसे, क्या की ये तो बताओ। तो भी कहां से किए? चलिए, तो सभी लोग को इतना आना चाहिए। अगर आप सभी लोग इतने होशियार हो जाएंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। देखिए, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर से सवाल बन जाएगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए दो आइडिया काम आया। देखो, पहला आइडिया कि डायगोनल आधा आधा बाइसेक्ट होता है। जो भी रोम्बस है उसमें डायगोनल बच्चों बाइसेक्ट होता है। ठीक है, पहला आइडिया ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट होता है। ठीक है, इससे क्या हो गया हमारा कि 16 का आधा 8 8 हो गया, और ये भी 12 का आधा 6 6 हो गया। उसके बाद अब ये थ्योरम लगा दो, बन गया। तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ जाएगा बताओ? 100। अब देखो, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होता है तो क्या बनता है? आपने पढ़ा होगा, बताइए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो क्यूब कैसे बनेगा भाई? नाम है स्क्वायर, तो क्यूब कैसे बना? स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आएगा बताओ? 10। सबको पता होगा, पता है ना? तो निकल गया साइड्स। हाइपोटेनस की जगह पर हम लोग को नाम लिखना चाहिए, अच्छा रहता। तो क्या नाम था? ए बी। यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखना था, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। इधर का स्क्वायर इधर भेज दिए तो क्या बचा? ए बी। तो 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलिए, तो ये सवाल तो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। लेंथ ऑफ डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 5। देखो, अब स्क्वायर में आ रहा है, लोग स्क्वायर, स्क्वायर समझता होगा, ऑल साइड इक्वल। अब इसके डायगोनल की लंबाई पता करना है, ये भी पाइथागोरस से बनेगा, ध्यान दो। स्क्वायर का साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर में तुमको पता होगा 5 5 5 पूरा है, ये 90 होता है, सब 90 होता है। इसमें भी पाइथागोरस ही लगेगा। कितना आसान है, देखो एक थ्योरम से दो दो सवाल बन रहा है, ये भी बन जाएगा।
ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एकदम इसके जैसा। देखो हम कलर कर रहे हैं, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। नहीं, जहां पे 90 होना चाहिए, जैसे स्क्वायर में 90 होगा, रेक्टेंगल में 90 होगा, रोम्बस में बीच में 90 होता है, कोने में नहीं होता है। देखो तो वहां पे बस 3 ही जगह, बाकी और जगह कहीं पाइथागोरस नहीं लगता। देखो बता, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, 3। रोम्बस में बीच में 90 कटता है और स्क्वायर और रेक्टेंगल में बीच में नहीं कटता है, कोने पे। तो ये कोने पे 90 है, ध्यान रख, कॉर्नर्स पे पूरे। तो इसमें भी लग जाएगा पाइथागोरस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर, बेस है 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस को AC बोल सकते हैं, ना AC। ऐसे भी ले सकते थे तुम चाहते तो, कोई भी एक लेना, क्योंकि इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 AC स्क्वायर, तो 25 25 50 हो जाएगा। अब 50 का अंडर रूट निकालना है। तो हो सकता है किसी को रूट नहीं आता होगा, तो कैसे करना, अगर मान लो पेपर में रूट नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे 1। इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो तुम, 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर बच्चों पेयर बनाना रहता है। देखो ये पेयर हो गया तो बाहर आएगा, 5 बाहर, 2 नहीं आएगा, 2 अंदर ही रहेगा, 5 अंडर रूट 2 आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला 4th तो आपने बना लिया होगा, बिल्कुल बना लिया होगा। 4th हमने बनाए थे, रेशियो ऑफ एंगल दिया है। 4th क्वेश्चन हम लोग किए भी थे, 2:2:2:2:3। क्या करेंगे, सब में x लगा देंगे, 2x 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 3x, और सबको प्लस करके कितना कर देंगे, 360, क्योंकि 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल। फिर से सुनो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में पूरे एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 2x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360 करो, यहां से x निकाल लो, और x निकालने के बाद वैल्यू रख दो इसमें 2x 2x 3x में, तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। चलिए आप नोट कर लीजिए। चलो बच्चों ध्यान दो, 4th हो गया। 5th, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। 32 साइड्स है। ओ गॉड, कितने साइड है, 32। तो बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला रहेगा, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, थ्री 360 वाला। 32 साइड्स है, पॉलीगॉन है जिसमें 32 साइड्स है। तो इस स्टेप को आप समझेंगे, क्योंकि हम कल दो करा दिए थे, आज तीसरा करा रहे हैं, फिर भी बच्चे लोगों ने बनाया नहीं है, कुछ लोग बता ही नहीं रहे कुछ भी। तो कभी भी एक एक इंटीरियर एंगल पूछे, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, उसके लिए आपको एक्सटीरियर पता होना। तो एक्सटीरियर एंगल का होता है 360/n, यहां से n पता है, तो n का वैल्यू रख के हमने निकाल लिया एक बाहर का एंगल, बाहर का एक एंगल। इसको तुम समझ भी सकते हो, तो कोई भी पॉलीगॉन है, मान लो ट्रायंगल ही, तो बाहर का एंगल निकलेगा, हमको अंदर का चाहिए तो 180 से माइनस कर देंगे, लीनियर पेयर वही किए। तो 180 में से माइनस कर दो, इसको पॉइंट पे बना लिया जाए क्या, माइनस करने इजी रहेगा, नहीं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0.25। अब इसको यहां रख दो, 180 माइनस 11.25, माइनस करने तो आता होगा ना, 180 लिखो, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 0 लगा दो, फिर यहाँ 11 लिखो, 0.25 लिखो और माइनस करके आंसर लिख लो। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में सबको, जल्दी बताएंगे। चलो अब आखिरी क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन देखेंगे 6th नंबर, पूरा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूरे, देखो यहाँ पे ऑल लिखा है, ईच नहीं, ऑल और ईच का फॉर्मूला अलग होता। ऑल इंटीरियर एंगल इज
8640 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स बताना है। तो आपको बता देते हैं ईच वाले फॉर्मूले और ऑल वाले, फिर से एक बार फॉर्मूला, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। हम आपको एक बार फिर से फॉर्मूले बता दे रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठा लिए। यहां पे हम बता रहे हैं साइड में, देखो पहले ईच वाले बताते हैं, देखो ईच वाले, ईच लिख दिया हम, याद रहेगा। तो ईच वाले फॉर्मूले बोर्ड पर ही है। ईच एक्सटीरियर एंगल, दो चीज तुमको याद नहीं हो रहा रे, तमाम खाओगे तुम लोग ना। 360/n, ये हो गया एक की बात कर रहे हैं। आप कोई पूछे ईच इंटीरियर एंगल, तो ये आएगा बच्चों 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ये दो फॉर्मूले हो गए ईच वाले, ठीक है। अगर एक बाहर का एंगल चाहिए तो डायरेक्ट निकलेगा 360/n, एक अंदर का चाहिए तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले एक्सटीरियर निकालो फिर माइनस करो, ओके। अब आते हैं ऑल पे। अगला देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल पूरा एक्सटीरियर एंगल, ये तो याद होना चाहिए सबको, कितना आएगा 360, हमेशा चाहे कितने भी साइड हो, चाहे कितने भी साइड हो, बाहर का मिला के हमेशा कितना आएगा बच्चों 360 ही आएगा, ओके। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला बताया था, अभी एक लड़की बोल रही थी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल याद है, n-2 × 180, बस। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ये वाला रहेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ये देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर, चलो तो लिख दे फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, n-2 × 180, जो वैल्यू पता है रख दो। अब अपने को ये पता है, देखो ये वाला सम ऑफ ऑल यहां रख दो, अब आपको क्या करना है, यहां से n निकालना है। आप पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, उसी से बनाओ। तो सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई में है, देखो दोनों के मल्टीप्लाई में बाहर है तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर एक के मल्टीप्लाई हुए तो डिवाइड नहीं कर सकते थे, ये पूरे में ब्रैकेट में कॉमन है तो ये डिवाइड आ जाएगा, 8640/180, 0 से 0 कट गया। अब 18 के टेबल से काटो, 48, गुड। अब देखो अपने को n चाहिए तो ये 2 इधर आएगा, 2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 48 + 2 तो कितना आ रहा है 50। चलो तो आंसर आ गया, अच्छे से आप देख लें, समझ में आ गया होगा। तो ये पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब अगले चैप्टर यहां से चालू हो रहा है, अगला एक्सरसाइज, सॉरी ये पिछले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे पूरे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल्स पे टाइप पे भी होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला आता है स्क्वायर, स्क्वायर में सब कुछ है इसलिए हम लोग पहला स्क्वायर पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है पहला प्रॉपर्टी कि ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे। आप कोई बोला अपोजिट इक्वल है कि नहीं है, अपोजिट भी है, ओके। ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल 90-90, क्या अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट भी है, ऑल है तो अपोजिट भी है। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल समझता होगा ना, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं कोने कोने में, तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो ये डायगोनल्स इक्वल है, मतलब एक डायगोनल पता चल गया तो दोनों पता चल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। चलो यहां पे लिखते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब AC = BD, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, AC = BD। यहां पे भी ऑल साइड को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऑल साइड को ऐसे लिख सकते हो बच्चों, AB = BC = CD = AD। अच्छा रहेगा, थोड़ा नाम भी समझ में आएगा, AB BC CD AD। अगला पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, ओहो डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो बच्चों देखो ध्यान से, हम यहाँ पे अलग अलग पेन यूज कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल,
मतलब इसमें एक पता चला तो सब पता। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, टोटल 10 तो ये भी तो टोटल 10 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये भी 5 ये भी 5। देख लो, या मान लो इसका साइड ए है, ए है, ए है तो ए है, चारों ए, देखो ऐसा लिख के हम समझा रहे हैं वैल्यू। तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे बच्चों। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल इक्वल, आधा आधा, पूरा पता है तो आधा कर दो, आधा आधा पता है तो प्लस करके पूरा कर दो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, डायगोनल्स 90 पे कटते हैं। अरे रे 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 रे, डायगोनल्स 90 पे कटते हैं, वाह ग्रेट ना, ग्रेट। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स 90 पर कटते हैं। कितने प्रॉपर्टी हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 ही प्रॉपर्टी सभी क्वाड्रिलेटरल में आएगा। अब ऑल साइड के जगह किसी किसी में अपोजिट साइड आ जाता है, अपोजिट एंगल आ जाता है। ऑल के जगह अपोजिट अपोजिट भी आ सकता है, यहां पर भी आप चाहते तो अपोजिट वाला पॉइंट लिख सकते थे, चलो लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा रहता है। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो जब ऑल बोल रहे हैं तो अपोजिट तो होगा ही। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है इसमें। इससे क्या होगा आपको, बस अब आप ये इतना याद कर जाओ, बाकी कुछ याद नहीं करना है। बोला क्यों सर, इसी में से हम एक एक काटते जाएंगे, अगला क्वाड्रिलेटरल आएगा, ध्यान समझ लो। ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल पूरा पूरा इक्वल, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, आधा आधा काटता है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, डायगोनल 90 पे कटता है। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट भी इक्वल है, ऑल है तो अपोजिट भी होगा, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, देखो 90 90। बस ये कितने प्रॉपर्टी हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबरिंग कर ले, अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 7 प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए कल, ठीक है, हम पूछेंगे आपसे। अब क्या होगा, ये 7 याद करोगे तो इसके अलावा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको, सब इसी में आ जाएगा, सब क्वाड्रिलेटरल इसमें ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही आज के लिए, कल मिलेंगे हम लोग तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है।